हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे। आज सेकंड ग्रेड एसएसटी की जो समाजशास्त्र सब्जेक्ट हैं उसकी 6ठी वीडियो है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था परिवार, फिर विवाह, फिर पुरुषार्थ, धर्म। अब हैं आश्रम और वर्ण। ठीक है ना, ये दोनों एक ही वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। फिर इसके बाद में आएगा प्रॉब्लम, करंट सोशल प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आश्रम। देखिए, आश्रम के अंदर आपके सेकंड ग्रेड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, पहले उनको देख लेते हैं। क्रम सही है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, यही क्रम रहता है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। इसके बाद में है वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, वर्णाश्रम धर्म के अंदर व्यक्तिगत नैतिकता है, सामाजिक नैतिकता है, कार्यों का विभाजन होता है, लेकिन प्रजातांत्रिक समानता नहीं होती। ये वर्ण और आश्रम दोनों शामिल ही आते हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आश्रम की सामाजिक स्कीम, या यहाँ पर गौर करना, आप सामाजिक स्कीम के बारे में यदि कोई पूछे तो वो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है ना। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है, तो समाज तथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। आश्रम धर्म का अर्थ क्या है, तो आयु वर्ग के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना। चारों आश्रम का उल्लेख सर्वप्रथम जाबलो उपनिषद में। ठीक है ना। गृहस्थ द्वारा किया जाने वाला यज्ञ, तो ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ और नृ यज्ञ, ये गृहस्थ द्वारा किया जाता है। ये यज्ञ के बारे में कई बार पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखना। ये तो थे सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन। अब हैं आरएस एग्जाम के अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हिंदू समाज में कौन सा आश्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो गृहस्थ आश्रम। और वैदिक परंपरा का भी आ जाए तो वैदिक परंपरा के अनुसार भी यही है, गृहस्थ आश्रम। कौन सी आयु वानप्रस्थ आश्रम से संबंधित है, तो देखिए 50 से 75। सबसे पहला है 0 से 25, तो वो है ब्रह्मचर्य। फिर है 25 से 50, तो वो है गृहस्थ। फिर है 50 से 75, तो वानप्रस्थ। फिर है 75 से आगे, तो वो है संन्यास। कौन प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है, तो वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म सामाजिक संरचना, आ गया ना वापस सामाजिक संरचना। किस आश्रम पर अन्य आश्रम आश्रित हैं, तो गृहस्थ आश्रम पर। गृहस्थ आश्रम पर अन्य आश्रम आश्रित हैं। शर्मण परंपरा और ब्राह्मण परंपरा में भेद करने वाला सिद्धांत कौन सा है, तो वर्णाश्रम धर्म है। वर्णाश्रम धर्म की अपेक्षा है कि प्रत्येक व्यक्ति अनुसरण करे पृथक पृथक कालों में दोनों ही मार्गों का, वर्ण का भी अनुसरण करे और आश्रम का भी अलग अलग अनुसरण करें। किस आश्रम में त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है, तो गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम में त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है। अब है वर्ण का कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा है। किसे वर्ण के रूप में स्वीकार नहीं जाता है, तो देखिए ब्राह्मण है, राजपूत की जगह क्या है, क्षत्रिय है। क्या है, क्षत्रिय। वैश्य है और शूद्र है, तो ये राजपूत गलत होगा, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, क्षत्रिय। वर्ण व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, तो देखिए ऋग्वेद में इसका तात्पर्य रंग एवं रूप से है, सही है। मनुस्मृति में इसका तात्पर्य सामाजिक वर्ग से है। भगवत गीता में इसका तात्पर्य गुणों एवं कर्तव्य से है। भगवत गीता में तो गुणों एवं कर्तव्य से, मनुस्मृति में सामाजिक वर्ग से है, और ऋग्वेद में इसका अर्थ है रंग एवं रूप से है। तो ये तीनों याद रखना, ऋग्वेद रंग और रूप, मनुस्मृति सामाजिक वर्ग, और भगवत गीता में इसका गुण एवं कर्मों से। शूद्र को कौन सा कार्य प्रदान किया गया, अन्य जातियों की सेवा करना। विशेष धर्म का निर्धारण वर्ण आश्रम से होता है। वर्ण संख्या में कितने हैं, 4 है।
तो वर्ण का कॉन्सेप्ट इतना ही है और कुछ ज़्यादा है भी नहीं, और आश्रम का भी बहुत छोटा है। नेक्स्ट हम करेंगे एड्स पे। तो तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।